नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े मंत्र यानी कि गायत्री मंत्र के विषय में। विश्व का सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है और इससे बड़ा मंत्र ना तो कोई कभी हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि गायत्री मंत्र से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। इसीलिए इसे वर्ल्ड बिगेस्ट गायत्री मंत्र कहा जाता है। वर्ल्ड बिगेस्ट मंत्र यानी कि इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसे मंत्रों का राजा भी कहते हैं, इसे महामंत्र भी कहते हैं और यह हमें वह सब कुछ दे सकता है जो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, फिर चाहे आप वो भौतिक वस्तुएं पाना चाहते हो या फिर आध्यात्मिक वस्तुएं पाना चाहते हो। इस मंत्र के द्वारा एक व्यक्ति संपूर्ण चीज़ें प्राप्त कर सकता है। यह आपको सब कुछ देने का समर्थ रखता है, इसीलिए यह विश्व का सबसे बड़ा मंत्र है। जो व्यक्ति सिर्फ इस मंत्र की उपासना कर लेता है, जो सिर्फ इस मंत्र की साधना करता है, उसे और किसी मंत्र की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं कि गायत्री मंत्र में जो 24 अक्षर हैं वो 24 देवी देवताएं हैं, यानी कि यदि हम एक गायत्री मंत्र जपते हैं तो हम एक साथ 24 देवी देवताओं की पूजा आराधना कर लेते हैं। तो हुआ ना यह बहुत बड़ा मंत्र। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि आखिर यह गायत्री देवी कौन हैं, या फिर ये देवता हैं या सविता देवता हैं। आखिर ये गायत्री है क्या, कौन है ये गायत्री। चलिए इस विश्व के सबसे बड़े मंत्र के बारे में जानते हैं। गायत्री वह दैवी शक्ति है जिससे संबंध स्थापित करके मनुष्य अपने जीवन विकास के मार्ग में बड़ी सहायता प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की अनेक शक्तियाँ हैं जिनके कार्य और गुण पृथक पृथक है। उन शक्तियों में गायत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य को सद्बुद्धि की प्रेरणा देती है। गायत्री से आत्म संबंध स्थापित करने वाले मनुष्य में निरंतर एक ऐसी सूक्ष्म एवं चैतन्य विद्युत धारा संचरण करने लगती है जो प्रधानतः मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण पर अपना प्रभाव डालती है। बौद्धिक क्षेत्र के अनेकों कुविचारों, असत संकल्पों, पतनोन्मुखी दुर्गुणों का अंधकार गायत्री रूपी प्रकाश, दिव्य प्रकाश के उदय से अपने आप ही हटने लगता है। यह प्रकाश जैसे जैसे तीव्र होने लगता है वैसे वैसे अंधकार का अंत भी उसी क्रम से होता जाता है। मनोभूमि को सुव्यवस्थित, स्वस्थ, सतोगुणी एवं संतुलित बनाने में गायत्री का चमत्कारी लाभ असंदिग्ध है। और यह भी स्पष्ट है कि जिसकी मनोभूमि जितने अंशों में सुविकसित है वह उसी अनुपात में सुखी रहेगा, क्योंकि विचारों से कार्य होते हैं और कार्यों के परिणाम सुख दुख के रूप में सामने आते हैं। जिसके विचार उत्तम है वह उत्तम कार्य करेगा, जिसके कार्य उत्तम होंगे उसके चरणों तले सुख शांति लौटती रहेगी। गायत्री उपासना द्वारा साधकों को बड़े बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे परामर्श एवं पथ प्रदर्शन में अब तक अनेकों व्यक्तियों ने गायत्री उपासना की है। उन्हें सांसारिक और आत्मिक जो आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं हमने अपनी आँखों देखे हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें दैवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसके प्रकाश में उन सब दुर्बलताओं, उलझनों, कठिनाइयों का हल निकल आता है जो मनुष्य को दीनहीन, दुखी, दरिद्र, चिंता आतुर, कुमार्गगामी बनाती है। जैसे प्रकाश का ना होना ही अंधकार है, जैसे अंधकार स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु नहीं है, इसी प्रकार सद्ज्ञान का न होना ही दुख है। अन्यथा परमात्मा की इस पुण्य सृष्टि में दुख का एक कण भी नहीं है। परमात्मा सत्य चित्त स्वरूप हैं, उनकी रचना भी वैसी ही है। केवल मनुष्य अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण, सद्ज्ञान के अभाव के कारण दुखी रहता है। अन्यथा सुर दुर्लभ मानव शरीर स्वर्गादपि गरीयसी धरती माता का दुख कोई कारण नहीं। यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। सद्ज्ञान की उपासना का नाम ही गायत्री उपासना है। जो इस साधना के साधक हैं उन्हें आत्मिक एवं सांसारिक सुख की कमी नहीं रहती, ऐसा हमारा सुनिश्चित विश्वास है और दीर्घकालीन अनुभव है। इसे लिखा है युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। उन्होंने इसे बताया है गायत्री
के विषय में कि गायत्री मंत्र क्या है और वास्तव में ये कितना बड़ा मंत्र है जिसे हम सभी को अपने अंदर धारण करना चाहिए। व्यक्ति हमेशा इस चीज़ के पीछे भागता है कि हम क्या करें कि हमें मनोवांछित फल प्राप्त हो जाए। तो मनवांछित फल प्राप्त करने का एकमात्र साधन है माँ गायत्री का आंचल पकड़ लेना, या फिर आप उन्हें साकार रूप में मानते हो या निराकार रूप में मानते हो। एक बार जब उनका आंचल पकड़ लेते हैं, जब एक बार उनका हाथ पकड़ लेते हैं, जब एक बार खुद को उनमें आप एकदम से समर्पण कर देते हैं, पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, वैसे ही आपके भाग्य उदय स्वतः ही होने लगते हैं। तो आज हमने बात की कि गायत्री मंत्र विश्व का सबसे बड़ा मंत्र क्यों है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये गायत्री मंत्र संसार में आया, कैसे सृष्टि की रचना हुई, इसकी क्या जन्म कथा है, तो हम उसे भी आपके साथ साझा करेंगे। यदि आप कमेंट में हमें लिखते हैं कि आपको ये जानना है, तभी हम आपको इस वीडियो को उपलब्ध कराएंगे। बाकी आज आपको इस महामंत्र के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी। बस आज से हम इतना ही कहेंगे, आगे आप जैसा कमेंट करेंगे वैसी जानकारी आपको उपलब्ध कराएगी। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।